हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि हिरण्यकशिपु अपने आप को अजय, अजर, अमर बनाना चाहता था और वो चाहता था कि उसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, एक छत्र उसका राज्य हो। ये सब विशेषताएं वो अपने अंदर चाहता था और ऐसा पाने के लिए ऐसे इस संकल्प के साथ उसने मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर उसने तपस्या आरंभ की और अपनी उग्र तपस्या जब उसने की तो उसके शरीर से, उसके सिर से एक असह्य तेज और अग्नि प्रकट हुई। वो अग्नि ऐसी अग्नि थी कि जो प्रलयकालीन सूर्य था वैसी अग्नि, वैसा ताप, वैसा प्रकाश, असह्य तेज उसके शरीर से प्रकट हो रहा था। उसकी अग्नि, उस तेज से जो है सारे जगत के जितने भी जीव थे वो सब उद्विग्न हो उठे। यहाँ तक कि देवतागण जो स्वर्ग लोक में रहते थे वो भी अपने अपने लोक में रहने में असमर्थ थे। जब वो उनके देवताओं के घरों में भी जब गर्मी छा गई, तप तो हो गए, तो उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी के लोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रार्थना की। उनको जाकर उन्होंने सूचित किया ब्रह्मा जी को कि ऐसे ऐसे हिरण्यकशिपु की तपस्या की वजह से सारे लोकों में सारे लोग तप्त हो गए हैं। और उन्होंने उसका बताया ब्रह्मा जी को कि उसका संकल्प क्या है तपस्या का। उन्होंने बताया देवताओं ने कि ये जो तपस्या हिरण्यकशिपु कर रहा है ये ना केवल आपका पद लेना चाहता है, अपितु पद लेने के साथ साथ ये जितने भी सृष्टि के नियम जो आपने बनाए हैं वो सबको उल्टा करना चाहता है। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया कि ये जगत, ये सृष्टि सब आपके जीव हैं, आपने इन्हें पैदा किया है और अगर आप इनको नहीं बचाओगे तो बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाएंगे। ऐसा जब प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी दक्ष और भृगु आदि को लेकर, ऋषियों को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। हिरण्यकशिपु तपस्या इतनी भयंकर उसने तपस्या की थी कि और उसने 100 दैवीय वर्ष तक तपस्या की थी। 100 दैवीय वर्ष अर्थात देवताओं के वर्ष तक उसने तपस्या की थी और उसकी जो चींटियों ने सारा उसका शरीर खा लिया था। जब ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे उन्होंने उसके शरीर पर भगवान के चरणों का जल अर्थात गंगा जल छिड़का तो वो उसका शरीर पहले जैसा हो गया, अर्थात वो बिल्कुल युवक हो गया और उसका जो तपे हुए सोने की कांति उसके शरीर में आ गई। और उसने जब देखा कि ब्रह्मा जी हंस वाहन पर चढ़ के आए हैं तो उसने, ब्रह्मा जी का वो भगत था, उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सिर के बल लेटकर। अब वह ब्रह्मा जी को तो प्रणाम कर रहा है लेकिन भगवान से विरोध कर रहा है, भगवान को मारने की सोच रहा है। उसे ये ज्ञान नहीं है हिरण्यकशिपु को कि जितने भी देवतागण हैं, चाहे ब्रह्मा जी है या और देवतागण है, वे सब जो है वो शक्ति भगवान से प्राप्त करते हैं। ये उसको ज्ञान नहीं है कि भगवान ही उनको शक्ति, देवताओं की शक्ति देने वाले भगवान ही हैं। तो अब वो बड़ी ही, जब उसने ब्रह्मा जी को देखा तो उसके हृदय में पुलक छा गया, उसके आंखों में आंसू आ गए और गदगद वाणी से वो ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तो वो स्तुति, वो ब्रह्मा जी को भगवान मानकर ही उनकी स्तुतियाँ कर रहा है और ये सभी स्तुतियाँ भगवान के विषय में ही की जाती हैं। तो आइए आज का हम शुरू करें भगवत चर्चा कि कैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ करता है उनको भगवान मानते हुए। तो पहले श्लोक में श्री हिरण्यकशिपु उवाच है। हिरण्यकशिपु कहता है कि कल्प अंते काल सृष्टेन यह अंधेन तमसा आवृतम। कहता है कि कल्प अंते, ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है
उसको कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा कल्प अंते, कल्प के अंत में काल के प्रभाव से जब यह अंधेन तमसा आवृतम, जब इस पूरे ब्रह्मांड में तमसा आवृतम अंधकार छा जाता है, तो अभिव्यनक जगत इदम स्वयं ज्योति सब रोचिशा। तो वो ब्रह्मा जी के बारे में कह रहा है कि जब अंधकार छा जाता है, आपके दिन के ख़त्म होने पर जब अंधकार छा जाता है, तो अगली सुबह आप जो है दोबारा इस जगत को प्रकट करते हो। किससे? स्वयं ज्योति से, अपनी ज्योति से, सब रोचिशा अपने शरीर की किरणों से। आत्मना त्रिव्रता च इदम, और उसको प्रकट करते हो और उसका सृजन करते हो। सृजति अवति, उसका पालन करते हो और उसका संलुम्पति, फिर संहार करते हो। फिर वो ब्रह्मा जी की स्तुतियों के बारे, ब्रह्मा जी को इस स्तुति में कह रहा है कि हे ब्रह्मा जी, रजय सत्वय तमय धामने, कि आप ही जो तीनों गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के स्वामी आप ही हो। प्राय महते नमा, और मेरा आपको सादर नमस्कार है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, हिरण्यकशिपु कह रहा है कि ब्रह्मा जी से कह रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में, अर्थात कल्प अंत में, यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित हो जाता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से, अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है। वह ब्रह्मा जी ही सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीन प्रकृति के गुणों के आधार है। तो ये ब्रह्मा जी को स्तुति कर रहा है भगवान मानते हुए, जबकि हमें गुरु महाराज जी ने बताया है इसके कि आदि सृष्टा, जो आदि सृष्टा है, जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं इस ब्रह्मांड के, वो तो भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा है। जैसे हम देखते हैं कि गौण सृष्टा है, अर्थात ब्रह्मा जी तो इंजीनियर है। जैसे हम देखते हैं कि कोई मकान बनाते हैं तो उसमें जितने भी सीमेंट है, रेत है, ईंट है, ये चीज़ें जो है ये तो भगवान देते हैं, और सिर्फ एक जो मिस्त्री होता है बनाने वाला, वो उस मकान को बना के उन तीनों सभी चीज़ों को मिलाकर और मकान बनाता है। तो अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि ओरिजिनल जो चीज़, पांच भूत जो तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वो तो भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, जबकि ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा है, सेकेंडरी क्रिएटर है, एक इंजीनियर है। लेकिन वो ब्रह्मा जी को पूर्ण भगवान मानते हुए उनकी स्तुतियां कर रहा है। तो और जैसे आगे गुरु महाराज जी ने भी समझाया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही आदि सृष्टा है और ब्रह्मा जी आदि शिल्पी हैं। और उन्होंने इसको और समझाते हुए कहा है, जिस तरह से हम वृक्षों को जल देने की विधि है कि हम जड़ों में पानी डालते हैं, है ना, जड़ में पानी डालते हैं तो वही पानी हर एक डाल, हर एक शाखा तक, हर पत्ती तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि जब हम पेट में भोजन डालते हैं पेट में, लेकिन हमारी सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं उससे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पेट में भोजन डालकर हमारी सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, जिसी तरह से जड़ों में पानी डालकर सारे पत्ते, सारी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं। उसी प्रकार से गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर को अगर हम पूजा करें इसी तरह से, तो सारे देवतागण जो है वो, क्योंकि देवतागण सब उनके अंश हैं, तो वो सब जो है ना वो प्रसन्न होते हैं उससे। तो वास्तविक जो है उन्होंने यही समझाया है कि इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को केवल परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे, और ये देवतागण जो भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, वे तो एक समझ लो सरकारी ऑफिसर्स हैं, है ना, वो सवेता अपने आप से ही प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो जितने देवतागण हैं वो सारे ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो वास्तव में तो ये है। लेकिन हिरण्यकशिपु जो है
वो ब्रह्मा जी को ही आदि भगवान मानकर उनके विषय में स्तुतियां कर रहा है। अगली स्तुति में हिरण्यकशिपु कहता है, नमः आदाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये, कि मैं नमस्कार करता हूँ नमः आदाय बीजाय, उस विराट विश्व के बीज को जो कि ज्ञान विज्ञान की जो मूर्ति है, और प्राण इंद्रिय मन बुद्धि, और वो प्राण अपनी मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में कह रहा है कि अपना मन और बुद्धि का प्रयोग करते हैं इस संसार को उत्पन्न करने के लिए। और उसके बाद इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि हिरण्यकशिपु कह रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष है, जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। उनके कार्यकलापों के कारण ही इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। तो ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही सारी वस्तुएं जो है ना वो दृष्टिगोचर हो रही हैं, विकार व्यक्तिम ईयुषे। तो अगली स्तुति में हिरण्यकशिपु कहता है ब्रह्मा जी से, त्वम ईशिषे जगत तस्तसु च, जगत मतलब जो चर और तस्तसु जो अचर, मूवेबल या नॉन मूवेबल। एक जगह स्थिर रहने वाले को तस्तुषु बोला जाता है और जगह चलने वाले को जगत बोला जाता है। तो कहते हैं कि त्वम ईशिषे जगत तस्तुष्य च, जगत में जितनी तरह के प्राणी हैं, चाहे वो चर हैं चाहे अचर हैं, चर मतलब जगत और अचर मतलब तस्तुषु, उन सब के नियंता आप ही हो। फिर कहता है कि प्राणेन मुख्यन प्रति प्रजानाम चित्तस्य चित्ते मन इंद्रिया नाम, और जितने प्राण चाहे चित्त मन इंद्रियों के स्वामी आप ही हो, आप ही उनके पति हो। पति महान भूत है। जितने 5 प्रकार के हमारे महान भूत तत्व हैं, जैसे पृथ्वी जग्नि वल जल वायु आकाश, इनके पति भी, इनके स्वामी भी आप हो। सभी इच्छाओं के नियंता भी आप हो। इस श्लोक में भगवान को सभी चीज़ों का नियंता बताया गया है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अचर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है और उनकी चेतना को प्रेरित करते रहते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों को धारण करते हैं, अतएव आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गणों के महान नियंता हैं। आप समस्त इच्छाओं के भी नियंता हैं। ये सब गुण भगवान में हैं, लेकिन वो मान रहा है कि ये सारे गुण ब्रह्मा जी के अंदर हैं। अगले स्तुति के अंदर वो कहता है कि त्वम सप्ततंतून, त्वम सप्ततंतून, 7 तंतुओं से वितनोषी तनवा। कहते हैं कि जो सप्ततंतून 7 तरह के वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वितनोषी तनवा, वो तुम्हारे शरीर से ही निकले हैं। तनु मतलब शरीर से। त्वम सप्त तंतून वितनोषी तनवा, जितने 7 प्रकार के वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें से पहला अग्निष्टोम यज्ञ है, ये सब भगवान के शरीर से निकले हैं। फिर कहते हैं कि त्रया, 3 प्रकार के वेद भगवान के शरीर से निकले हैं। चतुहोत्रक, 4 तरह के पुरोहित होते हैं, जैसा पहला होता है होता, दूसरा होता है अर्धवयु, तीसरा होता है ब्रह्मा और चौथा होता है उद्गाता। तो कह रहे हैं कि चारों तरह के जो पुरोहित होते हैं वो भी भगवान के शरीर से निकले हैं। फिर भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी को वो ये कह रहा है, ब्रह्मा जी को भगवान मानते हुए ये स्तुति करते हुए, त्वम एक है आत्मा आत्म वाताम अनादि अनंत पार कवि अंत आत्मा। क्योंकि तुम एक परमात्मा हो, अनादि हो, अनंत हो, प्रेरणा करने वाले हो, कवि अंत आत्मा, हृदय के भीतर स्थित आत्मा हो।
तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु कहता है कि हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलापों से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निष्टोम इत्यादि 7 प्रकार की यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का विस्तार करते हैं। भगवान के शरीर से ही विस्तार होते हैं। निस्संदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। समस्त जीवों की अंतरात्मा होने से आप आदि रहित, अंत रहित तथा सर्वज्ञ हैं। आप काल तथा देश की सीमाओं के आप परे हैं। अगले श्लोक में वो हिरण्यकशिपु कह रहा है कि त्वम एव काल अनिमिष जना नाम। हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, तुम काल के रूप में नित्य जागते रहते हो, बिना पलक झपके। अनिमिष मतलब बिना पलक झपके, जबकि आप जो है जागते रहते हो। और जना नाम सभी जीवों की आयु, जैसे आयु को हम मापते हैं सालों में, मासों में, क्षणों में, घंटों में, दिनों में, और सभी की आयु आप क्षिणोशी घटाते रहते हो। आप काल के रूप में बिना पलक झपके जागे रहते हो और सबकी आयु आप घटाते हो, लेकिन खुद अपरिवर्तनशील रहते हो। फिर कहता है कि कूटस्थ है आत्मा, हृदय के भीतर स्थित हो, आप परमात्मा हो, परमेष्ठी हो, परमेश्वर हो, अजन्म हो, महान हो। त्वम जीवलोकस्य, चाहे वो जीवों के लोक हो, चाहे वो आप जीव हो, दोनों का कारण आप ही परमात्मा हो। तो इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हो और जो कुछ घटित होता है उसे देखते रहते हो। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंगों तथा क्षण, सेकंड, मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हो, फिर भी आप अपरिवर्तनशील रहते हैं। एक ही साथ आप परमात्मा हो, साक्षी हो, अजन्म हो, सर्वव्यापी नियंता हो, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। तो अगली स्तुति में हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से कहता है, तवतः परम न अपरम, कि तुमसे तवतः परम न अपरम, परम ऊंचा, अपरम नीचा, अजेनत चर और अचर, अजेनत अचर और एजत चर, कुछ भी व्यातिरिक्तम अस्ति, चाहे कोई अच्छा हो, चाहे ऊंचा हो, परम ऊंचा हो, अपरम नीचा हो, चाहे अचर हो, चाहे चर हो, कुछ भी आपसे व्यातिरिक्तम अस्ति, कुछ भी आपसे पृथक नहीं है। विद्या कला ते तनव चै सर्वा, हिरण्य गर्भ असी बृहत त्रिपृष्ठ है। वो कहते हैं कि भगवान का एक नाम हिरण्य गर्भ है। हिरण्य गर्भ का मतलब यही है कि भगवान अपने उदर के भीतर इस ब्रह्मांड को रखने वाले हैं, और भगवान बृहत त्रिपृष्ठ है। ये भगवान के गुण है। भगवान की जो है गुण है कि वो भगवान तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, बृहत त्रिपृष्ठ है। तो ये सभी स्तुतियां वास्तव में भगवान के लिए की जाती हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी को भगवान मानते हुए स्तुतियां वो कर रहा है हिरण्यकशिपु। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु कहता है ब्रह्मा जी से कि आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, चाहे अचर हो, चाहे चर हो। वैदिक वांग्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्य गर्भ हैं, अर्थात आप ब्रह्मांड को अपने उदर में रखते हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप तीनों गुणों से युक्त भौतिक जगत से आप परे हैं। तो इस तरह कहने के बाद अगली स्तुति में हिरण्यकशिपु कहता है, व्यक्तम विभो स्थूल इदम शरीरम, येन इंद्रिय प्राण मनय गुणांतवम, बुडक्षे स्थित धामनि परमेष्ठे,
अव्यक्त आत्मा पुरुष है, पुराण है। वो कहता है कि आप स्थित रहते हो अपने पारमेष्ठे, अपने बैकुंठ धाम में। आप रहते तो अपने बैकुंठ धाम में हो, हे प्रभु, आप रहते तो अपने बैकुंठ धाम में हो, और बैकुंठ धाम में रहकर, निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते रहते हो। और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन ऐसा प्रतीत होता है कि आप भौतिक जगत का आस्वादन करते हो। फिर अगली लाइन के अंदर वो कहते हैं कि आप अव्यक्त हो, आप परमात्मा हो, आप पुराण हो, सबसे प्राचीन हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज ने लिखा कि आप, हिरण्यकशिपु कह रहा है ब्रह्मा जी से कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही परमात्मा हो, सबसे प्राचीन ईश्वर आप ही हो। तो इस तरह से जब वो स्तुति करने, तो इस स्तुति का जो अंतिम श्लोक है वो कहता है कि ब्रह्मा जी को कि अनंत अव्यक्त रूपेण येन इदम अखिलम ततम, कहते हैं कि आप ततम मतलब विस्तारित करते हो अपने असीम अनंत अप्रकट रूप द्वारा, आप विस्तारित करते हो इस जगत के अंदर। भगवान कैसे विस्तार करते हैं इस जगत के अंदर? कहते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है चित्त। चित्त मतलब आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति से वो जो बैकुंठ धाम है उसको भगवान कंट्रोल में करते हैं। और अचित जो भौतिक शक्ति है उससे भगवान इस भौतिक जगत को कंट्रोल में करते हैं। तो कहते हैं कि चाहे ये दोनों शक्तियाँ, और एक तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जो कि जीव के बारे में बताया गया है कि भगवान कहता है कि इन सभी शक्तियों से युक्त है, तस्मै भगवते नमः। इन सभी शक्तियों से युक्त जो भगवान है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसा हिरण्यकशिपु कह रहा है ब्रह्मा जी के बारे में। तो वो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु कहता है ब्रह्मा जी से कि मैं उन पार ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति जो है ये, जिसको अचित कहा गया है, तथा अतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति जिसे चित्त कहा गया है। और तीसरी शक्ति है समस्त जीवों से समस्वित मिश्रित शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति कहा है, जिसमें सारे जीव, जैसे हमारे जीव की जो आत्मा है। तो ये तीनों शक्तियां भगवान के, वो कह रहा है कि आपके कंट्रोल में है, आप तीनों शक्तियों के स्वामी हैं। तो इस तरह से जब उसने स्तुतियां ब्रह्मा जी की करी, और ब्रह्मा जी ने तो उसकी प्रशंसा ही की थी पहले ही कि आपने बड़ी अच्छी तपस्या करी है, ऐसी तपस्या तो कोई कर नहीं सकता, ना पहले किसने करी है ना आगे करी है। तो ब्रह्मा जी ने उसको पहले ही कहा था कि आप वर मांगो मेरे से। तो अब वो अपनी स्तुतियों के अंत में वो वर मांगता है, और वर मांगते हुए कहता है, पहले यदि लगाता है, यदि दास्यसी अभिमतान, कहते हैं कि यदि आप मेरे द्वारा अभिमतान, मेरे द्वारा इच्छित वरों को यदि आप दोगे, वरान में वरद उत्तमा, हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो, यदि आप वास्तव में ही मेरी इच्छा के अनुसार वर देना चाहते हो, तो वो पहला वर ये मांग रहा है, भूते भय त्वत विष्टे भय मृत्यु मां भूतै मम प्रभु, कि आपके द्वारा किसी भी, आपके द्वारा कोई भी वस्तु जो आपने सृजन करी है, उत्पन्न करी है, उस वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। तो अब ब्रह्मा जी को उसको विश्वास है कि सब कुछ ब्रह्मा जी रचते हैं, और बड़े ही युक्ति से मांग रहा है।
अगर वो सीधा कहता कि मेरी मृत्यु ना हो तो ब्रह्मा जी शायद मना कर देते, लेकिन बड़ी युक्ति से वो हिरण्यकशिपु मांग रहा है। पहला वर उसने ये मांगा है कि आपके द्वारा उत्पन्न किए गई किसी वस्तु से मेरी मृत्यु ना हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मन चाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त ना हूं। अगले श्लोक में अब वो आगे और मांग रहा है। वो क्या मांगता है? ना अंतः बाही, कि मेरी मृत्यु ना अंतः, ना तो घर के भीतर हो, ना बाही, ना घर के बाहर हो, ना दिवा, ना दिन के समय हो, ना उक्तम, ना रात के समय हो, रात्रि के समय हो। अन्य स्मात अपि च आयुधे, और वो उसको डर था सुदर्शन चक्र से, तो कहता है कि वो कोई भी ऐसी और वस्तु से भी मेरी मृत्यु ना हो, कोई आयुध से भी मेरी मृत्यु ना हो, चाहे वह आपने ना बनाया हो। और वो मतलब उसको भी कवर कर रहा है कि मेरी भाई ऐसा कोई सुदर्शन चक्र तो ब्रह्मा जी ने बनाया नहीं हुआ, तो उसको उसी से डर रहा है। तो कह रहा है कि और कोई भी आयुध जो आपके द्वारा सर्जित ना हो उससे भी मेरी मृत्यु ना हो। फिर कहता है ना भूमे ना अम्बरे मृत्यु, कि मेरी मृत्यु ना तो भूमि पे हो ना आकाश में हो, ना नरे ना मृगे अपि, ना मेरी मृत्यु किसी मनुष्य द्वारा हो, ना मृगे ना पशु द्वारा हो। उसको अभी याद था ताज़ा ताज़ा कि मेरे भाई की वध जो है भगवान विष्णु ने एक वाराह अवतार, एक पशु का अवतार लेकर कर दिया है। तो वो उस चीज़ को भी कवर कर रहा है कि अपनी सारी बुद्धि लगाकर वो जीने का उपाय कर रहा है कि मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो, ना बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात्रि में हो, किसी आयुध से भी ना हो, चाहे वो आयुध चाहे आपने बनाया है चाहे नहीं बनाया, ना भूमि में हो, ना अंबर में हो, आकाश में हो, ना मेरी मृत्यु किसी मनुष्य से हो, ना पशु से हो। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु मांगता है ब्रह्मा जी से कि मुझे यह वर दे कि मैं ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन के समय, ना रात में, ना भूमि पर, ना आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु ना हो, आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी हथियार से हो, आयुध से हो, ना किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। अब अगले श्लोक में वो अभी और मांग रहा है। और क्या मांग रहा है? वो कहता है कि वैसु भी वा असुमति वा, कि मेरी मृत्यु वैसु भी मतलब किसी निर्जीव वस्तु द्वारा भी ना हो, किसी सजीव वस्तु द्वारा भी ना हो, ना निर्जीव वस्तु द्वारा मेरी मृत्यु हो, ना सजीव वस्तु द्वारा मृत्यु। वा असुर, ना सुर मतलब देवता द्वारा मेरी मृत्यु हो, ना असुर द्वारा मेरी मृत्यु हो, ना महा उर्गे, और ना ही मेरी मृत्यु बड़े बड़े जो सांप है, सर्पों से मेरी मृत्यु ना हो। प्रतिद्वंदताम युद्धे, वो कहता है कि मेरी मृत्यु युद्ध में भी ना हो, युद्ध में भी कोई मेरा प्रतिद्वंदी ना हो, मतलब मैं जिससे युद्ध करूं उससे मैं विजयी हूं। और क्या मांग रहा है? एक पत्यम च देहिना, और मांग रहा है कि जितने देहधारी जीव हैं उन सब का मैं एक ही मालिक हूं, एक ही स्वामी, उनका मैं ही रहूं। अब वो और अभी रुका नहीं है मांगने से, और मांग रहा है, कह रहा है कि सर्वे शाम लोकपाला नाम महिमानम यथा आत्मन है। कहता है कि सर्वे शाम लोकपाला नाम, जितने ही लोकपाल हैं, जैसे कि हमें गुरु महाराज जी ने बताया है कि 8 लोकपाल होते हैं, जिसमें जैसे कि इंद्र हैं, चंद्रमा है, अग्नि है, कुबेर है, यमराज जी हैं। वो ये कह रहा है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से कह रहा है कि सर्वे शाम लोकपाला नाम,
जितने भी लोकपाल है सब मेरे अधीन रहे। महिमानम यथा आत्मना, और मेरा यश ऐसा हो जैसे कि आपका यश हो, अर्थात जो भी आपकी पावर है वो सारी पावर मुझे मिले, वो सारी शक्तियां मुझे मिले। फिर कहता है कि तपय योग प्रभावा नाम यत्न ऋष्यति कर्चते कहिर्चिते, कि वो कहता है कि जो हमें शक्तियां तपस्या तथा योगाभ्यास द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती हैं वो कभी नष्ट ना हो। तो अब वो इसके सरलार्थ में वो कहता है कि आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं। चूंकि आपको युद्ध भूमि में कोई नहीं मार सकता और आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसी तरह आप मुझे वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपाल का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे, सारे लोकपाल मुझे ही रिपोर्ट करें, इंद्र यमराज जी सब मेरे को रिपोर्ट करें, वरुण देवता, वायु के देवता, अग्नि देवता सब मुझे रिपोर्ट करें। और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश, जो जैसा यश आपको प्राप्त है वैसा यश मुझे भी मिले। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां भी आप दो, क्योंकि वे योग शक्तियों का प्रभाव कभी विनष्ट नहीं होती। अब इस तरह से जब उसने ऐसा वर मांगे जो कि बहुत दुर्लभ है, अब ब्रह्मा जी तो चकित हो गए, भाई उसने ऐसे ऐसे वर मांग लिए, लेकिन वो कह चुके थे कि मैं दूंगा। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ब्रह्मा जी तो एक इंजीनियर हैं और ऑफिसर हैं, वो जैसे सरकारी ऑफिसर है किसी नियम से बंधे होते हैं, उसी तरह ब्रह्मा जी भी बंधे हुए थे कि नियम से भाई एक प्राणी ने तपस्या की है तो उसका तपस्या का फल उन्हें देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के उसने जब इतने दुर्लभ वर ब्रह्मा जी से मांगे तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने कहा है और तुमने तपस्या करी है, और मैं आपको ये वर दूंगा। तो अब इसका अगले ये अध्याय आज खत्म हुआ कि अमर बनाने की योजना जो ये हिरण्यकशिपु कर रहा है, तीसरा अध्याय। तो अगले अध्याय में, चौथे अध्याय में, वो एक तो उसका भगवान के प्रति स्वाभाविक वैर है और ऊपर से उसको ब्रह्मा जी से ऐसे दुर्लभ वर मिल गए। वो ब्रह्मा जी अगले अध्याय में बताया जाएगा कि उसको वर देंगे वो। और एक तो स्वाभाविक वैर है भगवान के प्रति और ऊपर से शक्ति मिल गई, तो अब वो क्या शक्ति मिलने के बाद वो क्या आतंक मचाएगा, इसको हम अगले सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।